हेलो दोस्तों कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जब हिप रिप्लेसमेंट के बाद हम घर चले जाएंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन किन बातों की सावधानी आपको रखनी पड़ेगी हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद। नॉर्मली दोस्तों ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो डीए अप्रोच से हमारे यहाँ हिप रिप्लेसमेंट कराते हैं। तो इन लोगों को घर जाने के बाद कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर है, बी कॉम्प्लेक्स है, एसिडिटी की दवाई। ये दवाइयाँ इनको 14 से 15 दिन लेनी होती हैं। साथ में खून पतला रखने के लिए एस्पिरिन की टैबलेट 50 मिलीग्राम या 75 मिलीग्राम दी जाती है, क्योंकि इनमें डीवीटी का एक रिस्क रहता है, तो इसके लिए प्रोफाइलेटिक दवाइयाँ दी जाती है। तो ये सब दवाइयाँ नियम से डॉक्टर के कहने पे लेनी होती है। अगर आपको किसी दवाई से कोई रिएक्शन आ रही है तो डॉक्टर से आपको संपर्क करना होता है। ऑपरेशन के 3 या 4 दिन बाद छुट्टी की जाती है। उस वक्त आप वॉकर से चल रहे होते हो और आपकी ड्रेसिंग कर दी जाती है। घर पे जाके ड्रेसिंग पे एक वॉच रखनी होती है। अगर कोई ब्लड आ रहा है, अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि पानी निकल रहा है, तो आपको डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना होता है। अगर पानी इत्यादि कुछ भी नहीं निकल रहा होता तो कुछ चिंता की बात नहीं होती। नहाने के लिए आप स्पंजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि पानी को तौलिए से स्पंज किया जा सकता है। जिस जगह ड्रेसिंग है वहाँ पर आपको गीला नहीं करना होता, वहाँ की क्लीननेस को मेंटेन करना होता है, वरना इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों एक बार आपके जब 15-17 दिन हो जाते हैं, उसके बाद आप स्टिचेस निकलवा सकते हैं। स्टिचेस निकलवाने के बाद आपको सीधे ही जो स्पिरिट है उससे साफ़ करना होता है और एक ड्रेसिंग लगानी होती है। कई जगह लोग इस पर बीटाडीन या ट्यूब इत्यादि लगाते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो ड्रेसिंग है वो अगर भर चुकी है तो ऊपर से बीटाडीन लगाने से वो बीटाडीन अंदर नहीं जा पाएगा। वैसे भी बीटाडीन स्किन के अंदर के लिए कोई ज़्यादा उपयोगी चीज़ नहीं है, वो स्किन के बैक्टीरिया के लिए ही होती है। जो टाँके निकलवाते वक्त इस बात का ध्यान रखना होता है कि किसी एक्सपर्ट के पास ही आप टाँके निकलवाएं। कई बार लोग गलती ये कर लेते हैं कि ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि जो लोग हैं प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है, तो कई बार वो कांटे जो टाँके हैं वो अंदर छोड़ देते हैं। तो इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन का जो स्टाफ है वही आपके टाँके निकलवाए। एक बार जब स्टिचेस निकल जाते हैं तो आप उसके 15 दिन बाद बिना वॉकर के चल सकते हैं। तब तक आपको सिटिंग अलाउड रहती है। जब आप करवट लेते हैं तो दोनों पैर के बीच में एक तकिया लगा लेंगे तो आपको कंफर्टेबल फील होगा। स्पेशली अगर आपके पोस्टीरियर अप्रोच से ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा डिसलोकेशन का रिस्क रहता है, तो दोनों पैरों के बीच में तकिया जरूर लगाना चाहिए। एक बार जब सर्जरी को 1 महीना हो जाता है तो उसके बाद आप बिना वॉकर के चलना स्टार्ट कर सकते हैं। 1.5 से 2 महीने बाद आप ड्राइविंग स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ तक 2 व्हीलर की ड्राइविंग है वो 2 महीने पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे मोटे काम अगर आप ऑफिस जाना चाहते हैं तो 1 महीने के बाद अपने ऑफिस में आप जा सकते हैं। तो कुल मिला के लाइफ 1-2 महीने के बाद पूरी तरह सामान्य हो जाती है। 3 महीने बाद आप नीचे भी बैठ सकते हैं और इंडियन टॉयलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पोस्टीरियर अप्रोच से ऑपरेशन हुआ है तो उसके अंदर आपको 6 महीने से लेकर 7 महीने तक इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप नीचे ना बैठें। दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट के बाद आपको कुछ जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि आप ऐसी जगह जाने से बचें जहाँ पे कि फिसलना हो या गिरने का डर हो, क्योंकि ऐसी जगह जब अपन गिरते हैं या झटका लगता है तो उससे इम्प्लांट के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। तो थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होती है। जब भी आपके कभी फ्यूचर के अंदर कभी कोई डेंटल प्रोसीजर होता है या कोई और प्रोसीजर होता है जिसके लिए कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो हमेशा आपको 5 से 7 दिन एंटीबायोटिक का कवरेज लेना है, क्योंकि डर बना रहता है कि जो दांत का इन्फेक्शन है वो कहीं हिप में ना पहुंच जाए। तो इतनी आपको सावधानी रखनी पड़ती है कि अगर आप कभी दांत निकलवाने जा रहे हैं, दांत का कोई प्रोसीजर करवाने जा रहे हैं या कोई बॉडी में कोई और सर्जिकल प्रोसीजर के लिए आप जा रहे हैं, तो एंटीबायोटिक का जो कवरेज है वो आपको ज़रूर लेना है। तो दोस्तों ये मोटी मोटी सावधानी थी जो हिप रिप्लेसमेंट के बाद आपको लेनी होती है। हिप रिप्लेसमेंट में हमारे यहाँ जॉनसन एंड जॉनसन सिरेमिकॉन पॉली अनसीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया जा रहा है, जिसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी बोन से पकड़ काफ़ी जल्दी आ जाती है और इसकी रिकवरी काफ़ी शानदार रहती है। हिप रिप्लेसमेंट में इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स जो होते हैं मेड इन यूएसए, वही हमारे यहाँ काम में लिए जाते हैं। अगर आप लोगों को भी हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी गई है या आपने हिप रिप्लेसमेंट कहीं करवा लिया है और आपके मन में कोई डाउट चल रहा है, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकते हो और मैं आपकी हेल्प करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।